स्टेज पे चढ़ के कहते हैं, 2 टके के आदमी ये कहने लग जाते हैं कि इनके मुकदमे हैं, इनके ये। जब न्यायपालिका किसी को क्लीन चिट दे देती है तो ये वकील साहब जानते हैं इस बात को, न्यायपालिका क्लीन चिट दे देती है तो कोई भी आदमी को बोलने का हक नहीं है। और मैं 1 मिनट में मुंह बंद करने की मादा रखता हूं, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का सबका सिपाही हूं। विश्वास दिलाता हूं, खुले मन से ये बात कहता हूं कि मैं योगी जी के जैसे जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो सुशासन हुआ, मैं विश्वास दिलाता हूं कि मेरे प्रत्येक कार्यकर्ता को, यहाँ का कार्यकर्ता ये देखता है कि किसी ठेकेदार के घर जाना पड़ेगा, या भारतीय जनता पार्टी का भी कार्यकर्ता ये सोचता है कि पता नहीं यहाँ का नेता मेरी सिफारिश करेगा नहीं करेगा, क्या मैं किसी अफसर के घर जाऊंगा तो मुझे रिश्वत देनी पड़ेगी। मैं तो ये विश्वास दिलाता हूँ, खुले मन से ये बात कहता हूँ कि मैं योगी जी के जैसे जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो सुशासन हुआ, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे प्रत्येक कार्यकर्ता को प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के मिल नहीं चुपड़े दूंगा। 5 वर्ष तक अगर आपका पसीना बहेगा तो मेरा खून बहेगा, इस बात का विश्वास दिलाता हूँ। आज आरोप लगाते हैं, वो ये कहता है, स्टेज पे चढ़ के कहते हैं, 2 टके के आदमी ये कहने लग जाते हैं कि इनके मुकदमे हैं, इनके ये। जब न्यायपालिका किसी को क्लीन चिट दे देती है तो ये वकील साहब जानते हैं इस बात को, न्यायपालिका क्लीन चिट दे देती है तो कोई भी आदमी को बोलने का हक नहीं है। वो न्यायपालिका जानती है, उसके क्लीन चिट देने के बाद में भी अगर कोई गलत होता है या नहीं होता, आरोप सब पे लगते हैं। और मैं 1 मिनट में मुंह बंद करने की मादा रखता हूं, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का सबका सिपाही हूं। और जो लोग जिसके कहने से बोलते हैं, जिन पार्टियों का सहारा लेते हैं, यहाँ के कांग्रेस के तो जिसने 70 साल तक राज किया, उनका एक ही फार्मूला रहा है कि फूट डालो। उनके खुद के लखड़ ऐसे नहीं है कि वो यहाँ से एमएलए जीत जाए। एक ही तरीका रहता है कि फूट डालो, किसी तरीके से कोई भी तरीके से अपने जीतने का फार्मूला उनको लड़ा के आपस में किसी के घर पे 50 आदमी भेज दिया करते हैं। यहाँ से सुमित्रा सिंह जी भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार थी, सुमित्रा सिंह जी विधानसभा अध्यक्ष रहे, लेकिन उनको भी मंडावा भेजने का काम ये षड्यंत्र किया गया। ये कांग्रेस के यहाँ के 70 साल तक जो काम कर रहे थे, उन्होंने 5 आदमियों को पीछे भेजकर, ये सारी जनता जानती है, तभी जुबान से सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी बोलते हैं। लेकिन मैं खुले मन से कहना चाहता हूं कि मैं कार्यकर्ताओं का ध्यान रखने वाला, और मैं तो ये कहता हूं कि कहीं भी जिस तरीके से वकील साहब कह रहे थे कि थानेदार नहीं, यहाँ के एसपी कलेक्टर को भी इस बात के लिए सोचना पड़ेगा कि ये भारतीय जनता पार्टी का पीछे की पंक्ति में खड़ा हुआ कार्यकर्ता है। अगर इसकी अनदेखी कर दी गई तो अपने को जवाब देना भारी हो जाएगा। मैं आपके पीछे चीन की दीवार के जैसे खड़ा हूँ। आपके किसी भी जायज काम के लिए आप आधी रात को मुझे याद कर लेना। मुझे ये बात कहने से हिचक नहीं होती, मैं बिल्कुल भी इस बात से बेबाकी से आपके बीच कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए मैं मरने और आपके किसी भी स्तर पर जाने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। आप इस बात का विश्वास रखना।